ब्रेक के बाद स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर, जहां सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ पर एक बड़ी खबर आ रही है। तीनों नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। 18 लाख का इस पर इनाम था। गुरुवार को बता दें कि सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई थी। 8 लाख, 5 लाख और 5 लाख के इनामी नक्सली ढेर कर दिए गए। एनकाउंटर में ढेर नक्सली की बात की जाए तो कोरसा महेश, जो कि आईडी का एक्सपर्ट था, तो वही पीपीसीएम प्लाटून नंबर 30 का डिप्टी कमांडर महेश था। इसके अलावा बता दें कि अलवम भीमा भी इसमें ढेर कर दिया गया है। तो बीजीएल लॉन्चर, 12 बोर बंदूक समेत अन्य हथियार बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें आप जरा देखिए, ये वही हथियार है जो बरामद कर लिए गए हैं। और सुकमा और बीजापुर बॉर्डर मुठभेड़ जो हुई थी उस पर ये बड़ी अपडेट आई है। जो कल जो मुठभेड़ हुई थी दिनांक 9 तारीख को, उस मुठभेड़ में 3 हार्डकोर जो पुरुष नक्सली है उनके शव बरामद हुए थे। उनकी पहचान की गई है। उसमें कोरसा महेश, प्लाटून नंबर 30 का ये डिप्टी कमांडर था। पूर्व में ये बटालियन नंबर 1 में सक्रिय था। कोरसा महेश था जो बहुत सारी सुकमा में जो घटना हुई है हाल फिलहाल में, उस घटना में शामिल था। जैसे 2023 में बेदरे कैंप में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी उनकी हत्या में शामिल था। थाना जगरगुंडा में जो 2 हथियार उठने की घटना हुई थी उसमें वो शामिल था। 15 दिन पहले पोलमपल्ली जगरगुंडा रोड पे आईडी लगाने वाली घटना में वो शामिल था। उसके अलावा नवीन उर्फ कोसा, उसका एसीएम 5 लाख का रिवॉर्डी है। उसके अलावा अलवम जोगा 5 लाख का इनामी है। अन्य जो नक्सली मारे गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, देखिए बड़ी सफलता यहाँ पर, बड़े इनामी नक्सलियों को यहाँ पर ढेर किया गया था। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों को। और पामेड़ और बीजापुर और सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में जिनका आतंक का पर्याय था उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। कोरसा महेश आईडी एक्सपर्ट बताया जा रहा है दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी में, और पीएलजी बटालियन नंबर 1 का ये बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति था। माओवादियों के लिए ये आईडी प्लांट करता था और सुरक्षा बलों को निशाना बनाता था। और बीते कुछ सालों में ये उस इलाके में बेहद आतंक प्राय बन चुका था और छोटी छोटी घटनाओं से लेकर बड़ी घटनाओं को भी अंजाम देता था, जिसे सुरक्षा बलों ने सूचना मिलने पर इसे मार गिराया है। इसके साथ 2 एसीएम मेंबर भी हैं, माड़वी नवीन, जिसपे 5 लाख का इनाम था, और दूसरा जो एसीएम मेंबर है भीमा नाम है, इस पर भी 5 लाख का इनाम था। 3 माओवादियों पर कुल 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और मौके से बीजीएल लॉन्चर, 12 बोर बंदूक और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस अफसरों का दावा है कि कोरसा महेश के मारे जाने से इलाके में जो आतंक था वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से उस इलाके में जो नक्सल गतिविधियों को संचालित किया जाता था उस पर विराम लगेगा। और देखिए बड़ी बात यह भी है सलीम, जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, इससे ये समझ में आता है कि जो नक्सली थे वो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जरूर थे, लेकिन यहाँ पर उनके मंसूबे नाकाम हुए हैं। जी बिल्कुल, एक बड़ी जो घटना को अंजाम देने का जो मंसूबा था, जो प्लानिंग थी माओवादियों की, वो उस पर पानी फिर गया है। जवानों ने समय रहते उस इलाके को घेरने का प्रयास किया और साथ ही सफलता भी उन्हें मिली। लेकिन 3 नक्सलियों को जरूर मार गिराया गया है, लेकिन जो इलाका था बेहद घने जंगलों से घिरा हुआ था। पहाड़ी होने की वजह से जो बड़े जो नेता थे, डीवीसी मेंबर मदन्ना और मनीरा नाम के जो बड़े डीवीसी मेंबर हैं, उन्हें घेरने में पुलिस जरूर नाकामयाब हुई है। लेकिन जो इलाके में जो माओवादियों के लिए एक चैन का काम करते थे ग्रामीण और माओवादियों के बीच में, उन्हें मार गिराया गया है। और मौके से बड़ी मात्रा में जो हथियार बरामद किए गए हैं, देख सकते हैं, इन्हीं हथियारों के बलबूते ही ये जवानों को, ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाते आए हैं। लेकिन अब पिन पॉइंट पर जो ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में, इससे बड़ी सफलताएं मिल रही है। जो फॉरवर्डेड ऑपरेटिंग बेस कैंप्स है, इससे बेहद कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल रही है। और बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए, जैसा कि देखिए जो नक्सलियों को ढेर किया गया था, शिनाख्त इनकी हुई है, बड़े इनामी नक्सली है। इससे ये समझ में आता है कि जो नक्सली अब धीरे धीरे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अबूजमाड़ के जो सबसे सुरक्षित इलाका बताया जाता था माओवादियों का, वहां सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों के ठिकानों में घुसकर उन पर हमला किया है, जिसमें 38 माओवादी मारे गए। उसके बाद अभी फिलहाल 3 दिन पहले ही 5 माओवादियों को मार गिराया गया।
लगातार माओवादियों को बड़ा नुकसान होता जा रहा है और माओवादी संगठन को कड़ा झटका भी लग रहा है। तो यही एक कारण है कि माओवादियों के नुकसान को देखते हुए जो ग्रामीण इलाकों में जो माओवादियों के संगठन में मिलिशिया का काम करते थे वो सरेंडर करते जा रहे हैं। यही कारण है कि माओवादियों में जो सूचना तंत्र है वो कमजोर हुआ है। कभी ये माओवादियों के जो सूचना तंत्र बेहद मजबूत हुआ करता था, जिसके बलबूते पर ये सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन आज यही सूचना तंत्र माओवादियों के लिए काल बन गया है, जिसकी वजह से माओवादियों को एक बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, मुठभेड़ जो हुई थी उस पर एक बड़ी अपडेट यहां पर सामने निकल कर आई है। जिन नक्सलियों को ढेर किया गया था उनकी शिनाख्त कर ली गई है। बड़े इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं।